माँ ठाकुर जय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 32। इससे पहले के क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियोज में सॉल्व कर रखे हैं। तो 32 जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएँ हैं। तो पहले तो ये देख लीजिए, 30 से 50 के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो 30 से 50 के बीच यदि आप संख्याएं देखेंगे तो 30 को नहीं लेना, 50 को नहीं लेना, इन दोनों को छोड़कर अगर आप गिनती देखेंगे तो हमारे 19 नंबर्स इसके बीच में आएंगे। ठीक है, उसके बाद बोला कितनी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्यों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन अभाज्य हमें याद रहते हैं। अगर आपको गणित में प्रैक्टिस है तो आपको अभाज्य संख्याएं याद रहेंगी। तो पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ये पहला तरीका उनके लिए जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है मैथ्स में। दूसरा तरीका उनके लिए होगा जो थोड़ा भाज्य को पहचानते हैं लेकिन प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये हम पहले शॉर्ट मेथड से करते हैं। 30 से 50 के बीच जितनी संख्याएं हैं उसे ले लेंगे, उसके बाद जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें घटा देंगे। अभाज्य संख्याएं कौन है, 30 के बाद यहाँ है 31, 31 के बाद अगर आप आएँ तो 37, 37 के बाद एक 40 होती है, 41 के बाद आती है 43, 43 के बाद आता है हमारा 47। तो टोटल अगर आप देखें तो हमारा कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जो 50 और 30 के बीच हैं। तो हमारा आंसर आया 14। तो हम क्या करेंगे, कुल संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को घटा देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं अभाज्य, कुल संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को घटा देंगे तो हमारी भाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। तो हमारा भाज्य संख्याएं कितनी हैं, 14 हैं। ये हमारा आंसर है। इसके अतिरिक्त यदि प्रैक्टिस कम है, अभी कहा था मैंने, छोटे बच्चे होते हैं उनको इतना प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा है, ये तरीका नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ देंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। यहाँ 30 से 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं, सॉरी भाज्य संख्याएं, भाज्य ये पूछा है ना, तो आप क्या करेंगे, पहले तो गिनती लिखेंगे। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब इसमें से क्या करेंगे हमको 50 के बीच की बोला है तो 50 को हटा देंगे और 30 को भी हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच की बोला है तो इनको नहीं लेना है। अब देखेंगे 31 क्या है, 31 किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आता, खाली एक 31 1 जा 31 इतना ही आता है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, ये 2 के पहाड़े में आता है, ये 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, इकाई में 5 है, 5 के पहाड़े में आता है, इकाई में 6 है तो ये 2 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है। 37 किसी के पहाड़े में नहीं आता, पहाड़े आप सबको याद होंगे टेबल्स। 38 2 के टेबल में आता है, 39 3 के टेबल में आता है, 0 है इकाई में 5 के टेबल में आएगा, 4 और 1 5, ये 41 किसी के उसमें नहीं आता है। 42 2 के टेबल में आता है, 43 किसी के टेबल में नहीं आता है, 44 2 के, 11 के, 4 के इनके टेबल्स में आते हैं, और 45 भी आता है 5 के टेबल में। 46 इकाई अंक 6 है, 2 से विभाजित है। 47 किसी से विभाजित नहीं है। 48 2 से विभाजित है। 47 7 7 जा 49 भी विभाजित है 7 से। तो आप क्या करेंगे, गिन लेंगे टिक वालों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जिनमें टिक है उनको गिन लीजिए। तो हमारा 14 आंसर आ गया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये बोला 15 से कम धनात्मक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये भी हम दो तरीके से करेंगे, एक तो उनके लिए जिनको फॉर्मूला आता है और दूसरा उनके लिए जिनको फॉर्मूला नहीं आता है। तो विषम संख्याएं आप जानते हैं ऐसी संख्या जिसमें 2 का पहाड़ा नहीं जाता है वह विषम संख्या है, यानी उसके इकाई में नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, जो 2 से विभाजता के नियम में आते हैं उनको नहीं आना चाहिए। अगर आ गए तो 2 से विभाजित हैं, और 2 से विभाजित हैं तो विषम नहीं है।
अगर 2 से विभाजित संख्याएं होती हैं तो वह सम संख्याएं होती हैं। तो क्या नहीं आना चाहिए इकाई में, 0 नहीं आना चाहिए, इकाई मतलब लास्ट डिजिट, और 2 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए, 8 नहीं आना, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये लास्ट डिजिट नहीं होना चाहिए, यानी वंस के स्थान पर नहीं आना चाहिए। तो अब हम ले लेते हैं कि कौन कौन से धनात्मक विषम पूर्णांक यानी संख्याएं हैं। तो 1 विषम है क्योंकि इसमें कहीं पर भी हमें ये वाली चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। 2 सम है क्योंकि यहाँ आया है, तो 3, एक एक जंप मारते रहो, मतलब एक को छोड़ते हुए आगे बढ़ो, 1 3, 4 को छोड़ो 5, 6 को छोड़ो 7, 8 को छोड़ो 9, 10 को छोड़ो 11, 11 को छोड़ो 13, 13 के बाद क्या आता है 14, 14 सम है, फिर 15 आ गया, तो 15 से कम बोला है तो 15 नहीं आएगा गिनती में, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, कुल विषम संख्याएं कितनी हो गई हैं, 7 हो गई हैं। तो अगर हम फॉर्मूलाज में जाएं तो फॉर्मूला क्या है कि सीधा सीधा बोलता है कि n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा। तो n हमारा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, n हमारा प्राप्त हो गया है क्या, 7। हमारा n कितना है, 7। तो n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, क्या होता है हमारा, n की घात 2। तो n की घात 2 हमारा आएगा, ये लिख क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया इसे, n स्क्वायर विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। n है हमारा 7, 7 का स्क्वायर आ गया हमारा 49, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने क्या करना है, इन सब को जोड़ देना है, इन सब को जोड़ देना है, जोड़ने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर लिख देना है 49, आंसर ये 49 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर तैयार है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी मतलब सबसे बड़ी, तो लिख देते हैं हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है उतने 9 बैठाओ, 1 2 3 4, 4 9 बैठा दिए। फिर उसने बोला है 3 अंकों की सबसे बड़ी नहीं बोला है, छोटी बोला है, ठीक है। छोटी से छोटी मतलब सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इकाई में 0, दहाई में 0, अब बचा 1 अंक तो उसकी जगह बैठाओ 1। फिर बोला अंतर मतलब होता है इनको घटा दो, घटाना सरल है, 9 9 9 में से 1 गया 8, 9 का 9, 9 8 9 9, 9 8 9 9 कहीं दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह देख लीजिए, स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान को ही जातीय मान भी कहते हैं, अंकित मान को ही जातीय मान भी कहते हैं। तो इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहाँ 7 का स्थानीय मान बोल रहा है, तो ये 7 आ गया। स्थानीय मान में देखो इसके बाद कितने डिजिट है, इसके बाद है 1 9 2 3, 3 डिजिट है, 3 0 लगा दो, यानी 7 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। यदि आप ऐसे नहीं चाहते तो आप इकाई दहाई करके पूरा स्थानीय मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और 7 का स्थानीय मान, तो ये हो गया स्थानीय मान, ऐसे लिख देते हैं। अब जातीय मान की बात कर रहा है, जातीय मान, अंकित मान या फेस वैल्यू एक ही होता है, तो ये हो गया जातीय मान या अंकित मान, हाँ ठीक हो गया ना। तो फेस वैल्यू हमने 7 रख दी। अब इसका क्या बोल रहा है, अंतरफल ज्ञात कीजिए। अंतरफल ज्ञात कीजिए मतलब घटा दीजिए, 3 9 का 9 9 का 9, ये हो गया 6, 6 9 9 3, 6 9 9 3, ये वाला ऑप्शन हो गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सरल था, इतना कठिन लगा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे जोड़ भी सकते हैं। जोड़ना ज़्यादा सरल भी रहता है, वैसे सच कहूँ तो मेरे को इसमें जोड़ना जो सरल लगता है। 41 से 51 तक की, 41 से 51 तक कितनी संख्याएँ होती है देख लेते हैं। मेरे हिसाब से 10 होती हैं,
क्योंकि बचपन से हम गिनती गिनते आए हैं, एक लाइन में 10 डिजिट आते हैं और ये एक ही लाइन में ख़त्म हो जाते हैं ना। 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। यदि आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद मेरे ख्याल से इसमें 455 आएगा। 455 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला मतलब यहाँ पे देखिए 41 से 50 तक की है, तो हमारा 41 जो पहला डिजिट होता है उसे मानते हैं ए। ठीक है, उसके बाद 41 जो 41 के बाद आएगा 42, उसमें से पहला वाला घटा दो, इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, यानी दो पद 41, 42, 43, 44 आगे गिनती जा रही ना, तो लगातार जो दो संख्याएं यहाँ आ रही हैं उन दो संख्याओं का अंतर निकाल दोगे। तो अंतर निकालने के बाद क्या होता है, जो भी आएगा उससे हम मानते हैं एक, सॉरी डी। तो ये आ रहा है हमारा एक आ रहा है, तो हमारा एक ही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद संख्याएं जो हैं, कितनी संख्याएं आई हैं यहाँ पर आ रही हैं 10 संख्याएं, तो n = 10। ठीक है, अब इसे आप फॉर्मूले में रखेंगे तो लगातार जो क्रमागत संख्याओं का योग होता है उसका फॉर्मूला है, यहाँ पे को लिख दो, क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है यहाँ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हम मान रख लेते हैं, n है हमारा 10/2 कोष्टक 2 गुणा a हमारा क्या है, a हमारा है 41 प्लस 10 ऋण 1 इंटू मतलब गुणा 1। इसका मान रखेंगे तो एक कटा हमारा 2 पंचे 10, तो ये आ गया हमारा 5। फिर आएगा 41 दूनी 2 एकम 2 4 दूनी 8, 82 आ रहा है, प्लस ये घटेगा हमारा 9 गुणा 1। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है तो कहाँ पे जाएं, यहाँ पे कर लेती हूँ, ऊपर साइड यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व। एक मिनट, इसके आगे का क्वेश्चन हम यहाँ ऊपर वाले इस पोर्शन में कर लेंगे। 5 है तो हमारा 5 गुणा 82, ये गुणा है 82 प्लस 9 1 जा 9, तो इसका मतलब आ रहा है हमारा 5 गुणा 82 प्लस 9 आएगा हमारा 91। 91 अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 एकम 5 मुझे 45, 455। तो आंसर तो यही आ रहा है हर हाल में। ठीक है, तो हमारा आंसर तैयार है। वैसे भी इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही है, इक्वेशन से आराम से सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूले में बैठा देना है बस। फिर बोला है 1 से लेकर 400 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये होता है n/n मल्टीप्लाई विद n+1/2। तो n यहाँ पर आ गया हमारा 400, तो 400 का मान रख दीजिए। 400/2 गुणा, सॉरी पूरे कोष्टक का नहीं होता है, लिखने में थोड़ा गलती हुई यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है n/2 धन 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 400/2 धन 1। 2 से कटा 200 बार, 2 से कटा 200 बार, तो यहाँ पर अब आएगा हमारा 200 गुणा 200 और धन 1 हो गया, 200 धन 1 हो गया ये वाला 201। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 0 2 एकम 2 2 शून्य 0 2 दूनी 4, ये आंसर आएगा 402 के बाद 2 0, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 36। 36 से तो हो गया था शायद, वाला तो हो गया था।
अच्छा, हम जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं, 50 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। एक तो होती है हमारी 53, फिर होती है 59, फिर होती है 61, फिर है 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89। इनको आप ऐड करेंगे तो आपको 3635 प्राप्त हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं, यानी कि जैसे 53 है, 53 बन जा 53, बस दैट्स इट। इससे आगे वो किसी और के पहाड़े में नहीं आती है, या तो 1 के उसमें आएगी या खुद के पहाड़े में आएगी। उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद होगी और एक 1 होगी, बस। ठीक है, तो ये हो गया भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इतनी हैं, इनका योग आया 635। इसका आंसर आएगा 635। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये तो फॉर्मूले में ही रखा जाता है। तो पहले तो ये देख लीजिए n क्या है। n है तुम्हारा 65, n बराबर 65। तो प्रथम n प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है आपका n मल्टीप्लाई विथ n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। मान रख लीजिए भाई, n है 65 गुणा 65 धन 1 बट्टा 2। तो 65 गुणा 65 में 1 जोड़ा 66 बट्टा 2। 2 से काटो, 2 3 6, 2 3 6। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर। 33 पंचे होता है आपका 165। 33 पंचे 165, 165 का 5 ले आओ, कितना बचा 16। उसके बाद 33 का बड़ा 6 बन लगाया, 33 से कम 33 के 198। 198 में 16 हासिल जोड़ दो तो आ जाएगा आपका 8 14 की 4 हासिल लगो 1 9 1 10 1 11 की 1 हासिल लगो 1 2 2145। 2145। यदि आपको 33 का पहाड़ा याद नहीं है तो आप 2 लाइन में भी गुणा कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।